आप सभी जनता अगर विकास को लेकर चले, न कि जातिवाद को लेकर और न ही पार्टीवाद। विकास करने वाला व्यक्ति किसी जाति से मतलब नहीं रहेगा। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उस तरह की अपनी पहचान रखेंगे कि अब सफाई तो नहीं, लेकिन ये चैलेंज है कि पूरा देश में नंबर 1 हमारा लोकसभा क्षेत्र रहेगा विकास की क्षेत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के समाज सेवी राघवेंद्र कुमार खरवार जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कभी भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कर रही है। आइए राघवेंद्र कुमार खरवार जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी लोकसभा की क्या तैयारी है। और लोगों में इनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं कि राघवेंद्र कुमार खरवार लोकसभा चुनाव लड़े और हमारी बातों को लोकसभा में रखें। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी सिवान के महानुभाव जनता जनार्दन गण को। मैं जनता की सेवक, जनता की आवाज़, समाज सेवी राघवेंद्र कुमार खरवार विकास के क्षेत्र में जनहित में मैं हर क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से हर सामाजिक पहल करता हूं। जैसे मान लीजिए सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, अगर कहीं भी कमजोरियां होती है, कहीं भी शिकायत होता है, तो जनता की आवाज़ को सुन करके हम सड़क से सदन तक पहुंचाते हैं अपने पत्राचार के माध्यम से, अधिकारियों के समक्ष, सरकार के समक्ष। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और आप भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाइएगा? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे कहने का मतलब है कि मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं, यह सत्य है, और लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, ये भी सत्य है। और जनता के सामने हम जाएंगे अपने सामाजिक पहल को दिखाते हुए। अभी राघवेंद्र कुछ नहीं है, सभी जनता देख रही है कि राघवेंद्र अभी किसी छोटा सा छोटा पद पर नहीं है, फिर भी जनता के लिए कितना बागी है। मैं अपने आप को सफाई नहीं देना चाहता हूँ, ये सत्य और सच्चाई है। अभी हम परसों बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर के सिवान में कितनी दुर्दशा बिजली की है। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिजली, मान लीजिए कि हम लोग का यूनिट काम है, आपूर्ति काम है, जितना आपूर्ति है उतना ही हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम परसों बिजली को लेकर भी जनहित में जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, माननीय कार्यपालक महोदय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन भी करेंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे, जनता की मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे कि हमारे सिवान में आप वर्तमान में जितना भी आपूर्ति है तत्काल उसको कम से कम दुगुना किया जाए, और अधिक हो तो और अति उत्तम है। ये जातीय समीकरण को लेकर के मैं सब जनता जनार्दन के चरण बंदन करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि आप सभी जनता अगर विकास को लेकर चले, न कि जातिवाद को लेकर और न ही पार्टीवाद को लेकर। अगर किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी है, अगर प्रत्याशी सही नहीं है, तो आप उनको वास्तव में आप उन लोग को लाइक ना करें। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो और अगर सच्चा समाज भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, जनता के लिए सदैव तत्पर हो, विकास की क्षेत्र में आपकी आवाज को लेकर पहुंचाने में अग्रसर हो, उन्हीं को लेकर के चले। अब मैं अपने आप को तमाम बड़ाइयाँ कर रहा हूं कि हाँ, ये सब हमारी खूबी है, लेकिन अगर सच में हमारे अंदर ये खूबी है तो आप लोग राघवेंद्र को देखिएगा, चाहे कहीं का भी प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वास्तव में जनता के लिए प्रत्याशी है तब जनता आप उनको लाइक करें। विकास करने वाला व्यक्ति किसी जाति से मतलब नहीं रखता है। जैसे मैं अपने आप को स्वयं कह रहा हूं कि हमें किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, हमें इंसानियत से मतलब है, विकास से मतलब है, और सबके लिए विकास जरूरी है, क्षेत्र के लिए विकास जरूरी है। तो एक नेता का मतलब वही होता है कि जनता का जो जरूरी है, जो क्षेत्र की विकास की जरूरी है, उन्हीं बातों को, उन्हीं कार्यों को लेकर के चले। और हमारा उद्देश्य सब यही रहेगा कि मैं बहुत ही
कमजोर वर्ग से, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन हृदय रूपी राघवेंद्र का लालसा है। राघवेंद्र अपने आप को सुसंकल्पित है कि पहले ही लोग समाज भक्त, राष्ट्र भक्त नहीं थे, ईमानदार नहीं थे। अगर जनता मौका देगी तो राघवेंद्र ये वादा करता है कि आज भी उस तरह का ईमानदारी पूर्वक अपना दायित्व निभाएगा। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उस तरह की अपनी पहचान रखेंगे कि अब सफाई तो नहीं, लेकिन ये चैलेंज है कि पूरा देश में नंबर 1 हमारा लोकसभा क्षेत्र रहेगा। विकास हमसे सवाल करेगी और जो सवाल करेगी सजा देगी, हमको मंजूर है। क्या आप एफिडेविट पे लिख के दीजिएगा कि हम विकास नहीं करते हैं तो हम जेल चले जाएंगे, अच्छा। या जनता हमको सजा देगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम एफिडेविट भी शो कर देंगे। तो एक तरफ जहां एनडीए है और दूसरी तरफ जहां इंडिया बन चुकी है और बड़े बड़े उम्मीदवार सिवान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी को क्यों चुने जो अभी कोई अनुभव नहीं रखता है, ना कभी कोई चुनाव लड़ा है, और बड़े बड़े दिग्गज सिवान से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो आपको लोग क्यों चुने? आप में क्या क्वालिटी है जो जनता आपको चुने? सही सवाल है आपका। कहा गया है यूपी बिहार का नमूना सिवान जिला भी हम लोग ने सुना है, और एक से एक दिग्गज लोग रहे हैं। हमने भी कुछ सुना है, कुछ देखा है, और आज भी देखा जा रहा है। सभी को धन्यवाद है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के बराबरी है। हम तो पहले कह दिए कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हमारी लालसा भावना समाज का सेवा है। हमारी लालसा भावना एक सच्चे जनप्रतिनिधि के माध्यम से आज भी प्रमाणित हम करना चाहते हैं कि हाँ, इस तरह के प्रतिनिधि जीतने के बाद भी हमारा मूल दायित्व, धर्म, कर्तव्य क्या है।